तो आज हम लोग मेज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेज़ क्या होता है, मेज़ मतलब होता क्या है बताइए, हिंदी बताइए क्या होता है। मक्काना, देखिए, अरे है क्या यहाँ पे देखिए, इट इज़ बिलीव दैट सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको, अच्छा यहाँ पे फिर हाँ देखिए, इट इज़ बिलीव्ड दैट सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको इज द बर्थ प्लेस ऑफ मेज और कॉर्न। देखिए, ये ऐसा माना जाता है कि जो सेंट्रल अमेरिका है या मैक्सिको जो है वो मेज या कॉर्न का क्या बर्थ प्लेस माना गया है, क्या माना गया है, बर्थ प्लेस। आगे देखिए, इट नीड्स अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसको मतलब उगाने के लिए कैसा क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है, हॉट एंड ह्यूमिड, ठीक है। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। और देखिए, इसको उगाने के लिए मिट्टी थोड़ा सा मतलब गीला टाइप का नहीं होना चाहिए, वेल ड्रेन मतलब कि सूखा टाइप का, और फर्टाइल सॉइल होना चाहिए। देखिए, जब मक्का उगाया जाता है ना तो मिट्टी जो एकदम ऐसे समझ रहे हैं ना, एकदम पूरी तरह से ऐसे महीन टाइप का जब हो जाता है, फूट जाता है, उस टाइप का सॉइल में उगाया जाता है, समझ रहे हैं। आगे देखिए, हमारे घर उगता है ना, मेज इज लेस रिच इन प्रोटीन्स देन वीट। देखिए, जो मेज है ये वीट से क्या है, उसमें मतलब प्रोटीन कम पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, द मेन प्रोड्यूसिंग एरियाज आर इन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया एंड यूरोप। और इसको मतलब कौन से कंट्री में क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, बताइए। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया एंड यूरोप। और बताया था ना नॉर्थ अमेरिका कौन सा है, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ठीक है। द मेन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर, और मतलब कौन से देश में उगाया जाता है, ठीक है। यूएसए, चाइना, अर्जेंटीना, रशिया एंड ब्राज़ील में, ठीक है। यूएसए इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज इन द वर्ल्ड। और पूरे वर्ल्ड में सबसे मतलब ज़्यादा कहाँ पे ये मेज का मतलब कि उत्पादन होता है, यूएसए में। कहाँ पे, यूएसए। अदर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर इंडिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट एंड सम कंट्रीज इन यूरोप। और कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पे मेज का प्रोडक्शन होता है, जैसे कि इंडिया हो गया, मैक्सिको हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इजिप्ट हो गया, और सम मतलब यूरोप में और कोई कुछ कंट्री में, ठीक है। आगे देखते हैं, मिलेट्स, इसके बारे में देखिए, पढ़ते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कोर्स ग्रेन्स सच एज ज्वार, बाजरा, रागी एंड सरगम। ये देखिए, ये एक इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कोर्स ग्रेन सच एज ज्वार, मतलब इसमें एक कोर्स मतलब ग्रेन का मतलब कुछ अलग अलग टाइप की ग्रेन का एक ग्रुप है, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, ये मतलब कि इसमें आ जाते हैं। दिस क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन दोज एरियाज वेयर द कंडीशंस आर लेस सुटेबल फॉर वीट और राइस। देखिए, ये ऐसे जगह पे मतलब कि सुटेबल होता है, उगाया जाता है, जहाँ पे क्या लेस सुटेबल फॉर वीट और राइस, जो वीट होता है या राइस होता है उस वहाँ पे मतलब जहाँ पे वो अच्छी तरीके से मतलब उसका सुटेबल एरिया नहीं होता है, वहाँ पे इसको उगाया जाता है। आगे देखिए, दे ग्रो वेल सेमी एरिड रीजन्स हैविंग लेस फर्टाइल सैंडी सॉइल। देखिए, और ये मतलब कि थोड़ा सा ज़मीन कम उपजाऊ रहेगा फिर भी क्या करेगा, उग जाएगा। आगे देखिए, सैंडी सॉइल में होता है, ठीक है। इट इज़ अ हार्डी क्रॉप एंड नीड्स हाई टेम्परेचर। ये देखिए, हार्डी क्रॉप होता है, अब सैंड में उगेगा तो ऐसे ही आप इतना जान लीजिए कि टेम्परेचर क्या होगा, हाई ही होगा। क्या होगा, मतलब कि ये बताइए, डिजर्ट में टेम्परेचर तो ऐसे ही समझ रहे हैं। एंड लो रेनफॉल, और बारिश कैसी होगी, कम होगी। आगे देखिए, इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला कौन सा, मतलब इंडिया सबसे मतलब पहला स्थान पे है, सबसे ज़्यादा इंडिया में ही प्रोडक्शन होता है मिलेट्स का, ठीक है। आगे देखिए, अदर मेन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर चाइना, नाइजीरिया, नाइगर एंड केन्या। ये सब मतलब और कंट्री हैं जहाँ पे मिलेट्स का प्रोडक्शन होता है। कॉटन, स्पेशली द लॉन्ग स्टेपल टाइप, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइबर क्रॉप। देखिए, कॉटन एक टाइप का फाइबर क्रॉप है, ठीक है। मेन पॉइंट याद रखिए, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट आर मोस्ट सुटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग कॉटन। कॉटन को उगाने के लिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल मतलब कि जो कंडीशंस हैं, क्लाइमेट्स हैं, इसको उगाने के लिए ज़रूरत पड़ती हैं। एट द टाइम ऑफ ग्रोथ
हाई टेम्परेचर इज नीडेड। जब एक ग्रोथ मतलब कि ग्रोथ के कगार पे आ जाता है तो इसको मतलब कि होने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आगे देखिए, बट फ्रॉस्ट इज हार्मफुल, रेनफॉल ऑफ अबाउट, देखिए और देखिए इधर, तो ये जो इसको मतलब ज़रूरत पड़ती है उगाने के लिए, रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती है कितना, 60 सेंटीमीटर। फुड बी वेल डिस्टर्ब। और देखिए ये एट द टाइम राइपनिंग एंड पिकिंग ऑफ द कॉटन बॉल्स, ब्राइट सनशाइन एंड डस्ट फ्री वाइंड्स आर गुड। देखिए जब इसको मतलब ये पकने लगता है या फिर वहाँ से मतलब उठाना रहता है, मतलब कि इसका साफ सफाई करके, ठीक है। ब्राइट सनशाइन, तो उस समय कैसा होना चाहिए, धूप बहुत तेज़ी से होना चाहिए, मतलब कि ब्राइट सनशाइन होना चाहिए। एंड डस्ट फ्री वाइंड्स आर गुड, और मतलब कि अच्छा खासा हवा चलना चाहिए, मतलब जो डस्ट फ्री हो, समझ रहे हैं। आगे देखिए, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल आर मस्ट, देखिए और जो सूखी सॉइल होती है, फर्टाइल सॉइल होती है, ये इसके लिए मोस्ट सुटेबल होती है। आगे देखते हैं, चीप एंड एडिक्वेट लेबर इज नीडेड फॉर कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ कॉटन बल्ब। जो कॉटन बल्ब होता है देखिए उसके लिए ज़्यादा मतलब लेबर की ज़रूरत पड़ती है, और चीप मतलब सस्ता लेबर की, मतलब कि इसके लिए ज़्यादा उतना पैसा नहीं दिया जाता है। आगे देखिए, इट ग्रो बेस्ड ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल, ये चीज़ याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा कहाँ पे उगेगा, जो ब्लैक या एलुवियल सॉइल है वहाँ पे सबसे अच्छा उगेगा, ग्रो करेगा, ठीक है। द मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर चाइना। देखिए जो चाइना है, यूएसए है, इंडिया है, पाकिस्तान है, ब्राज़ील है, इजिप्ट है एंड मैक्सिको है, यहाँ पे क्या होता है, कॉटन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है। इजिप्ट प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉटन, ये चीज़ याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछ देगा कि जो इजिप्ट है वो बेस्ट मतलब कि क्वालिटी ऑफ कॉटन, मतलब कॉटन का बेस्ट क्वालिटी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इट इज़ बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। अब देखिए ये रॉ मटेरियल होता है जो कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे जूट के बारे में, जूट के बारे में, ठीक है। देखिए जूट क्या है, इससे पहले हम लोग कॉटन पढ़ चुके हैं, मेज पढ़ चुके हैं, मिलेट्स पढ़ चुके हैं, राइस पढ़ चुके हैं, वीट पढ़ चुके हैं, लेकिन जूट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इट इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर एंड इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप। देखिए ये इसको मतलब गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। एमसीक्यू में पूछ सकता है विच फाइबर इज नोन एज गोल्डन फाइबर, तो आप क्या बताएंगे, जूट, ठीक है। एंड इज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप फाइबर क्रॉप। और देखिए ये जो मतलब सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब कॉटन के बाद यही एक मतलब जूट ही आता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप है, ठीक है। जूट नीड्स फॉर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, इसे कैसे क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है, हॉट एंड ह्यूमिड। आगे देखिए, द हैवी रेनफॉल शुड बी वेल डिस्टर्ब थ्रू आउट द ईयर। इट इज़ अ क्रॉप ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन एंड नीडेड फर्टाइल एलुवियल सॉइल। जूट ग्रोइंग, हार्वेस्टिंग एंड रेटिंग इज मोस्टली डन इन मैनुअल लेबर। देखिए अब ये चीज़ ये बोल रहा है कि मतलब कि इसको उगाने के लिए अच्छी खासी थोड़ा सा बारिश वारिश भी होना चाहिए। इट इज़ अ क्रॉप ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन, और एक किस रीजन का क्रॉप है, ट्रॉपिकल रीजन का। अब जानते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में सुने होंगे, सुने हैं, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में नहीं सुने हैं, क्लास 5th 6th में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये ट्रॉपिकल रीजन का क्रॉप है एंड नीड्स फर्टाइल एलुवियल सॉइल, और इसको उगाने के लिए कौन सी सॉइल की ज़रूरत पड़ती है, एलुवियल सॉइल। आगे देखिए, जूट ग्रोइंग, हार्वेस्टिंग एंड रेटिंग इज मोस्टली डन इन मैनुअल लेबर। और मैनुअल लेबर मतलब समझते ही हैं, मैनुअल ऑटोमेटिक समझ रहे हैं, तो ऑटोमेटिक लेबर यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती, मैनुअल लेबर की ज़रूरत पड़ती है। आगे देखिए, इट इज़ अ क्रॉप ऑफ द थिकली पॉपुलेटेड एरिया। और देखिए जब जहाँ भी मैनुअल लेबर की ज़रूरत पड़ती है तो वो क्रॉप्स वैसे जगहों पे ही उगाए जाते हैं जहाँ पे क्या हो, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हो, क्योंकि उसको उगाने के लिए, उसका हार्वेस्टिंग करने के लिए, उसको लगाने के लिए लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। ये बताइए जहाँ 10 खुद आदमी हो जिस गांव में, तो वहाँ पे उगाएंगे तो कहाँ से लेबर फिर आएंगे। और पता चला कि यहाँ क्रॉप्स उगा रहे हैं, पाकिस्तान से लेबर बुला रहे हैं, मतलब उन लोग को जानते हैं पैसा वैसा कमी रहती है, तो पाकिस्तान से लेबर बुलाएंगे, तो ये बताइए हम लोग घाटे में पड़ जाएंगे बहुत ज़्यादा। जितना का क्रॉप बेचाएगा नहीं उतना का हमारा उससे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा।
समझ रहे हैं। तो देखिए द मैनुअल लेबर इसके लिए यूज होते हैं। दफ इट इज़ अ क्रॉप ऑफ थिकली पॉपुलेटेड एरिया, बताई दिए। द मेन जूट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर इंडिया। देखिए इंडिया में मतलब कि जो जूट का प्रोडक्शन होता है बांग्लादेश, थाईलैंड, चाइना, म्यांमार एंड पार्ट्स ऑफ ब्राज़ील। तो ये चीज़ तो आप समझ ही जाएंगे कि कहाँ कहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है। आगे चलते हैं हम टी के बारे में और कॉफ़ी के बारे में, उसके बाद कुछ अलग पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग टी के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड एवरग्रीन बफ इज अ पॉपुलर बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन द प्लांटेशन। देखिए एक खेती में मतलब कि एवरग्रीन मतलब कि बफ है, ये तो आपको पता ही है, बफ मतलब झाड़ी होता है। और टी को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर जैसे आप हिमालय मतलब कि नैनीताल की तरफ अगर घूमने जाते हैं तो एक मतलब हम लोग क्लास 10th में कोई चैप्टर था, उसमें मतलब कि जैसे ही अगर आप उधर मतलब माउंटेन एरिया में जाते हैं नैनीताल, शिमला, मनाली, तो उधर टी आप देखेंगे ग्रो किया जाता है। और आज के डेट में ऑलमोस्ट लगभग हर एक देश में टी पाया जाता है। और टी आप समझ जाइए कि हम लोग 5 रुपये वाला फीड पीते हैं ना, कितना लाखों में टी आता है। ऐसा टी आता है कि अभी हम लोग चावल के ही बारे में पढ़ रहे थे कि जिसमें 10,000 टाइप मतलब 10,000 टाइप के राइस उगाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में लगभग। तो टी भी लगभग उसी तरह है। देखिए इट इज़ नेटिव टू मानसून एशिया। नेटिव मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग इंडिया क्या है हमारा नेटिव प्लेस है ना, तो इसी तरह इसका नेटिव क्या है, मानसून एशिया है। टी इज प्रिपेयर्ड बाय ड्राइंग टेंडर लीव्स। अब देखिए अच्छा ये बताइए टी को कब मतलब कि प्रिपेयर किया जाता है, जब उसका लीव्स पूरी तरफ क्या हो सकता है, हो जाता है ड्राई। आगे देखिए द टी प्लांट ग्रो वेल ऑन हिल स्लोप्स एंड द बफ कैन नॉट टॉलरेट एक्सट्रीम वाटर। देखिए जो टी प्लांट होता है वो कहाँ पे अच्छी तरह से उगाया जाता है, हिल स्लोप मतलब जानते हैं, जैसे कोई एक पहाड़ी है, ऐसे पहाड़ी पे हम आपको बता रहे थे, ऐसे कल बताए थे कि कट करके ऐसे उसी पे क्या बना दिया जाता है, खेत की तरह दिया जाता है। जब जम्मू कश्मीर की बात आई थी बता रहे थे ना, तो हिल स्लोप उसी बोलते हैं। स्लोप मतलब होता है ढलान, और ढलान में तो कोई भी चीज़ उग नहीं पाएगा, तो उसी पे ऐसे कट करके बना दिया जाता है। आगे देखिए और बफ कैन नॉट टेन वाटर। और देखिए जो वो ट्री का मतलब कि जो प्लांट होता है, उसे टी का प्लांट जो होता है, ठीक है, वो उतना वाटर क्या करता है, टॉलरेट नहीं कर पाता है। आगे देखिए हॉट एंड ह्यूमिड स्पेशली क्लाउडी वेदर इज द मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग टी। देखिए जो हॉट एंड ह्यूमिड है और क्लाउडी वेदर है, यही क्या है उसके लिए टी को उगाने के लिए सुटेबल क्लाइमेट है, ठीक है। आगे द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर ऑन अ रेगुलर बेसिस इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ टी प्लांटेशन। अगर टी को मतलब कि उगाने के लिए, अब ये बताइए डेली जब लेबर की ही ज़रूरत पड़ेगी तो उतना तो कोई पैसा दे नहीं पाएगा, तो इसके लिए मतलब चीप सस्ता लेबर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आगे देखिए इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल एंड जेंटल स्लोप्स। आपको बता ही दिए कि इसको लोमी सॉइल को मतलब वेल ड्रेन्ड अच्छी तरह से थोड़ा सूखा टाइप का सॉइल हो, और लोमी सॉइल की यूज होती है, मतलब उसमें ज़्यादा अच्छा से क्या करता है, ग्रो करता है। आगे देखिए अब जेंटल स्लोप। अब स्लोप भी ऐसा ना हो कि उसमें बड़ा बड़ा पत्थर हो, मतलब थोड़ा सा अच्छा सा स्लोप हो, ठीक है। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ टी इन द वर्ल्ड आर इंडिया। मतलब कि पूरे वर्ल्ड में मतलब टी का प्रोड्यूसर कौन कौन से कंट्री हैं, यहाँ पे कुछ नाम दिया गया है। इंडिया है, जिसमें चाइना है, श्रीलंका है, केन्या है, इंडोनेशिया है एंड जापान है, ठीक है। स्किल्ड वर्कर्स आर नीडेड टू प्लग द टेंडर लीव्स। और जो वर्कर्स होते हैं ना, स्किल्ड वर्कर होते हैं, जो मतलब कि थोड़ा सा उसमें क्या होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, वैसे वर्करों की ज़रूरत पड़ती है उसके जो लिप्स होते हैं उसको तोड़ने के लिए। पता चला तोड़ रहे हैं, हम लोग गए ऐसे नोच पूरा जो उसका बीज है वहीं पे गिरा दिए। आगे देखिए इन इंडिया द टी लीव्स आर प्लग्ड एलमोस्ट एवरी फॉर्टनाइट। देखिए और इंडिया में लगभग प्रत्येक रात क्या टी की प्लांट के लीव्स को क्या किया जाता है, प्लग किया जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कॉफ़ी के बारे में। किसके बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स और जूट, टी, कॉटन, इतना पढ़ चुके हैं। अब हम लोग कॉफ़ी पढ़ेंगे, उसके बाद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आएगा। तो कॉफ़ी छोटा सा टॉपिक है, उसको अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।
पता नहीं। देखिए कॉफ़ी के बारे में पढ़ते हैं। कॉफ़ी इज आल्सो अ पॉपुलर बेवरेज क्रॉप एंड इट्स इज नेटिव टू इथोपिया इन अफ्रीका। देखिए अगर टी अगर कहीं पे नहीं मिलता है तो लोग कॉफ़ी भी पीकर काम चला लेते हैं। अगर कॉफ़ी नहीं मिलता है तो कॉफ़ी की जगह लोग टी भी प्रीफर कर लेते हैं। ऐसा होता है, होता है, होता है। ठीक है, देखिए और इसका नेटिव प्लेस क्या है? इथोपिया इन अफ्रीका में। ठीक है, आगे देखें। इट इज़ आल्सो अ प्लांटेशन क्रॉप ग्रोन ऑन लार्ज स्टेट्स। और ये भी देखिए प्लांटेशन क्रॉप मतलब इसको भी मतलब लगाया जाता है और ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या किया जाता है, लगाया जाता है। टी और कॉफ़ी ऐसे जो हैं जो हर जगह मिलते हैं। अब श्रीलंका में जाएंगे तो उधर ब्लैक कॉफ़ी, पता नहीं क्या क्या कौन कौन सा कॉफ़ी, ऐसा कॉफ़ी मिलेगा कि अब पिए नहीं मिलेगा। कॉफ़ी नीड्स फ्रॉस्ट फ्री हाई ह्यूमिडिटी टाइप ऑफ क्लाइमेट वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल एंड। देखिए लगभग हर एक जितना भी टी कॉफ़ी है सभी के लिए लोमी सॉइल ही और ड्रेन्ड सॉइल मतलब कि क्या है इसेंशियल से इसको उगाने के लिए। आगे देखिए और ये भी हिल स्लोप पे ही क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। आगे देखते हैं स्टॉर्मी कंडीशन आर हार्मफुल। और जो स्टॉर्मी मतलब आंधी तूफान अगर आ जाएगा तो ये जो कंडीशन होता है इस टाइप का वो हमारे कॉफ़ी के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। दस इट ऑलवेज ग्रोन अंडर शेडी ट्रीज। इसीलिए ये हमेशा कहाँ पे उगाया जाता है, शेडी ट्रीज मतलब कि छाँव में, मतलब कि जहाँ पे छाया हुआ होता है वहाँ पे क्या किया जाता है, पेड़ के नीचे उस टाइप का लगाया जाता है। ट्री और प्लांट में अंतर है, आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी इज अबाउट 7.5 मिलियन टन्स। देखिए और इतना टन्स मतलब 7.5 मिलियन टन इतना पूरे वर्ल्ड में क्या कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड फॉलोड बाय कोलंबिया, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, इथोपिया, युगांडा एंड आइवरी कोस्ट। देखिए जो ब्राज़ील है वो क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी है। पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी कौन सा है, कौन सा कंट्री है, ब्राज़ील। और इसके बाद भी क्या हैं और कुछ कंट्री हैं जैसे कोलंबिया हो गया, इंडिया हो गया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, इथोपिया, युगांडा एंड आइवरी कोस्ट। ठीक है, इट इज़ वेरी पॉपुलर ड्रिंक इन द यूएसए। और कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा महत्व है कहाँ पे, यूएसए में। ठीक है, कॉफ़ी को बहुत ज़्यादा प्रीफर किया जाता है हमारे यूएसए में। अब अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, जब तब तक के लिए जय हिंद।